जय हिंद साथियों। आज के सेशन में बात करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में। पर्यावरण पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के शब्द एनवायरनमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है घेरना, आसपास का आवरण। इसकी परिभाषा क्या होती है? परिभाषा: सजीवों के आसपास का आवरण जिसके द्वारा वे घिरे और प्रभावित होते हैं। पर्यावरण का अगर संधि विच्छेद करें तो इसका होगा परि प्लस आवरण। परि मिस चारों ओर, आवरण मिस घेरा हुआ। चारों ओर घेरा हुआ पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर घेरा हुआ। पर्यावरण के घटक: भौतिक या अजैविक, स्थल, वायु, जल, प्रकाश, ताप, मृदा। सांस्कृतिक: मानव निर्मित, कृषि, उद्योग, शहर। जैविक घटक: पादप, मनुष्य, जंतु। सूक्ष्मजीव: जीवाणु, कवक। ये पाए जाते हैं। अब पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने 1866 में किया था। निके निकेत प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका। इसके जनक थे जोसेफ गिरनेल। व्यष्टिगत: जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जैवमंडल। मानव पर्यावरण संबंध प्रमुख अवधारणाएं: नित्यवादी, इसके जनक हैं कार्ल रिटर रैडजेल। सिद्धांत: प्रकृति ने मनुष्य को बनाया है, प्रकृति सर्वोपरि है। दूसरा, संभववादी, इसके जनक विडाल डी ला व्लास हैं। सिद्धांत: मानव प्रकृति की भावनाओं को उपयोग करता है, मानव सर्वोपरि है। नवनिश्चयवादी, जिसके जनक ग्रिफिथ टेलर हैं। सिद्धांत: रुको और जाओ, प्रकृति और मानव में संतुलन आवश्यक है। पारिस्थितिकी तंत्र आधारभूत तथ्य। इसकी परिभाषा है जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य होने वाली क्रियाओं का समूह। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रथम प्रयोग एजी टेंसले द्वारा 1935 में किया गया था। इसका प्रमुख नियम है ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है। एक रूपतावाद: पर्यावरण सदैव एक ही नियम से संचालित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक: इसमें अजैविक और जैविक। अजैविक में कौन कौन से होते हैं? अजैविक में होते हैं भौतिक, तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, स्थलाकृति। अकार्बनिक: जल, गैस, मिट्टी, खनिज। कार्बनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। अब जैविक जैविक में होते हैं उत्पादक, हरे पौधे, शैवाल। उपभोक्ता: प्राथमिक, गाय, द्वितीयक, सांप, तृतीयक, शेर। अपघटक: बैक्टीरिया, कवक। पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार: प्राकृतिक, स्थलीय, वन घास के मैदान, मरुस्थल, टुंड्रा। जलीय में मीठा जल, झील, नदी। लवणीय जल, समुद्र। मानव निर्मित: कृषि, खेत, फसलें, शहरी नगर, पार्क, एक्वाकल्चर, मछली पालन। प्रमुख स्थलीय पारितंत्र: इसमें टुंड्रा, टैगा, शीत जलवायु, शंकुधारी वन होते हैं। इसमें पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, साल, सागौन के होते हैं। मरुस्थल, न्यून वर्षा होती है यहाँ और कटीली झाड़ियां पाई जाती हैं। जलीय पारितंत्र: इसमें स्वच्छ जल, सागरीय पारितंत्र। स्वच्छ जल में स्थिर जल, लैंटिक, झील, झील, तालाब। उदाहरण चिल्का झील। लोटिक, बहता जल, नदी, झरने का पानी। उदाहरण गंगा नदी। सागरीय पारितंत्र: खुला समुद्र, ज्वार, नदमुख, लवणीय जल। उदाहरण अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। इसके उदाहरण हैं।
संक्रमणकालीन पारतंत्र इकोटोन। परिभाषा इसकी, दो समुदायों पारिस्थितिकी तंत्रकों के बीच का संक्रमण क्षेत्र। इसको हम जैसे ये इसमें दिखाया गया है, एक तल है ये, दूसरा समुद्र है, इसके बीच का जो क्षेत्र है ये हमारा इकोटोन कहलाता है। विशेषता, यहाँ दोनों तंत्रों का मिलन होता है अतः जैव विविधता सर्वाधिक होती है, एज इफेक्ट ज्यादा होता है। मैंग्रोव वन स्थलीय और समुद्री के बीच, चारागाह वन और रेगिस्तान के बीच, ज्वार नदमुख आर्द्र भूमि। समुद्री वर्षावन मूंगे की चट्टान, तटीय प्रवाल भित्ति फ्रिंजिंग तटरेखा के पास, अवरोधक बैरियर तटरेखा से दूर, बीच में लैगून होता है। एटोल ज्वालामुखी द्वीप के ऊपर, पैच रीफ बिखरी संरचनाएं, समुद्र की सतह के पास पाई जाने वाली CaCO3 की कठोर संरचना, अत्यधिक जैव विविधता। ऊर्जा प्रवाह और 10% का नियम। लिंडमान का 10% का नियम, ऊर्जा स्थानांतरण के दौरान प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% ऊर्जा ही आगे बढ़ती है। ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक दिशीय होता है। जैसे उत्पादक में 1000 जूल की ऊर्जा है तो इसका 10% प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगी 100 जूल, फिर द्वितीयक उपभोक्ता को इसका 10% यानी 10 जूल, और तृतीयक उपभोक्ता को 1 जूल, इसका 10%। पारतंत्र की प्रक्रियाएं। प्रदूषण का संचयन। जैव संचयन क्या है? एक ही जीव में समय के साथ प्रदूषकों का इकट्ठा होना। प्रभाव, एक पोषण स्तर के अंदर होता है, जैसे ये दिखाया गया है। जैव आवर्धन क्या है? खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे स्तर तक जाने पर सांद्रता का बढ़ना। जैसे प्रभाव इसका, शीर्ष शिकारियों में सर्वाधिक जहर, जैसे ये दिखा रहे हैं चील गिद्ध, गिद्ध में ये है, ये मछली को खा रहा है तो इसमें सर्वाधिक जैव आवर्धन होगा। जैविक अन्योन्याश्रय। प्रकार, प्रभाव, परिणाम और उदाहरण। सहोपकारिता प्लस प्लस, दोनों प्रजातियों को लाभ, उदाहरण लाइकेन। सहभोजता प्लस 0, एक को लाभ दूसरा अप्रभावित, उदाहरण शार्क और चूसक मछली। परजीवता, पहला प्लस दूसरा माइनस, यानी पहले को लाभ दूसरे को हानि, उदाहरण अमरबेल। परभक्षण प्लस माइनस, शिकारी को लाभ शिकार को हानि, उदाहरण शेर और हिरण। स्पर्धा माइनस माइनस, दोनों प्रजातियों को हानि। असहभोज्यता -0, एक को नुकसान दूसरा अप्रभावित।